My dear friends, you are mostly welcome on your channel Study for On. If you get profit from this channel, then subscribe to my channel and also press the bell icon. लगभग 1869 से 75 तक एक व्यक्ति थे जिसका नाम था विलियम क्रूक्स। क्या नाम था? विलियम क्रूक्स। अगर आप इंग्लिश से पीछे भागेंगे तो हमेशा पीछे भागते रहेंगे। क्रू इसने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया। डिस्चार्ज ट्यूब और इस पर एक वैक्यूम पंप लगाया। ठीक है, इसको बोला जाता है वैक्यूम पंप। कि इसके अंदर से सारे के सारे हवा निकाल दें। डिस्चार्ज ट्यूब मतलब इसके अंदर में कोई पार्टिकल्स ही नहीं होगा तो चार्ज कैसे होगा, ये सारा चीज़। ठीक है, यानी सारे के सारे हवा यहाँ से हम लोग क्या की, निकाल दिए। प्रेशर जब सारे के सारे हवा निकाल देंगे तो प्रेशर क्या होगा, बहुत ही कम हो जाएगा। प्रेशर वेरी लो, लगभग 0.01 mm मरकरी। इसमें दो इलेक्ट्रोड लिए। इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं? जिसमें चार्ज होते हैं। ठीक है, जिसमें चार्ज होते हैं उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। कोई भी प्लेट धातु के दो इलेक्ट्रोड ली, और इन दोनों इलेक्ट्रोड को एक बैटरी से जोड़ दिए। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कम 10,000 तक पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। एक बैटरी से जोड़ दिए। बैटरी इसे भी हिंदी में लिखूंगा, इतना आप लोग भी समझदार हैं। जो बैटरी जो होता है, बैटरी के जो पॉजिटिव पार्ट से जो जुड़ा है प्लस चिन्ह, इसे कहते हैं एनोड। क्या कहते हैं? एनोड। और जो बैटरी के नेगेटिव पार्ट से जुड़ा है उसे कहते हैं कैथोड। कैथोड। यह एक स्विच लगा हुआ है। ठीक, तो विलियम क्रूक्स ने देखा जैसे ही स्विच ऑन कर दिया तो करंट फ्लो होने लगा इधर से। उसने देखा कुछ बीम ऑफ लाइट नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जा रहे हैं। जब हम इन सारी चीजों को खोज कर चुके थे, उससे पहले ही हम फिजिक्स में ये प्रूव कर चुके थे कि लाइक चार्जेज रिपेल करता है। यानी जो सेम चार्जेज होता है, जैसे प्लस और प्लस, ये आपस में क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, ये एक दूसरे से दूर जाना चाहेगा, है ना, विकर्षण करते हैं। और जो तो अनलाइक चार्जेज, जो चार्जेज डिफरेंट होते हैं, ये अनलाइक चार्जेज ये आपस में क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। अट्रैक्ट आकर्षण होता है। यानी चार्ज और चार्ज के बिहेवियर, चार्ज के व्यवहार के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे फिजिक्स में। ये सब सारी चीजें जानते थे जब ये सारी चीज को बताए। जो समान आवेश या समान आवेश आपस में क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं। रिपल्सन करते हैं यानी दूर भागते हैं एक दूसरे से, जिसको बोलते हैं प्रतिकर्षण बोलते हैं। ठीक, और एक आकर्षण जो सामने आते हैं। तो देखो कुछ बीम ऑफ लाइट कैथोड प्लेट से एनोड प्लेट की ओर जा रहा है। और जब एनोड प्लेट पॉजिटिव चार्जेज है तो एनोड प्लेट अपने आप में क्या है, पॉजिटिव चार्जेज है। और ये निकल रही कहाँ से, कैथोड प्लेट से।
और जा रही है सीधी लाइन में। तो इसने विलियम क्रुक्स ने डिस्कवर किया कैथोड रे का, क्या, और ये कैथोड से निकल रही, इसलिए इसका नाम दिया कैथोड रे। कैथोड रे। कैथोड किरण। और ये कैसे रास्ता में गति करती है? सीधी रेखा में, ठीक है, ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। सीधी रेखा पर गति करती है। इसी के एक्सपेरिमेंट को जे थॉमसन ने दोहराया, ठीक है। ये एक बीम ऑफ लाइट है, जे थॉमसन ने इस एक्सपेरिमेंट को दोहराया 1869-75 में। विलियम क्रुक्स ने खोजा हमारी किसको? कैथोड रे को। और कैथोड रे कहाँ से? कैथोड प्लेट से एनोड में जाते हुए क्या है? एक किरण है जो किस रास्ता में ट्रेवल करती है? सीधी रास्ता में। इसी के एक्सपेरिमेंट को देखा और इसी के एक्सपेरिमेंट को दोहराया जे थॉमसन। तो इस एक्सपेरिमेंट को, वैक्यूम ट्यूब या ग्लास ट्यूब एक्सपेरिमेंट को जे थॉमसन ने भी किया। जे थॉमसन। और जे थॉमसन ने इस पर अप्लाई किया इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। तो जे थॉमसन जब लिया तो इसे परफोरेटेड लिया, मतलब इस जो एनोड प्लेट है ये परफोरेटेड लिया, और इसके इस पार, ट्यूब के इस पार कोई फ्लोरेसेंट मेटल लगा दिया। फ्लोरेसेंट मेटल, FLUORECENT, फ्लोरेसेंट मेटल। फ्लोरेसेंट मेटल उसे कहते हैं जिस पर कोई किरण उरण गिरने से वो चमकने लगता है, ठीक है, चमकने वाली धातु, बोलो पदार्थ, ठीक है, मेटल बोलो या मैटर बोलो, जो भी बोलो, ठीक। तो इसमें लगाए थे वो जिंक, ZnS, जिंक सल्फाइड। तो जैसे ही एनोड, ये जो कैथोड रे ये पार हो गया और फ्लोरेसेंट मेटल पर फॉल करता है, ये फ्लोरेसेंट चमकने वाले धातु पर ये कैथोड रे गिरता है तो चमकने लगता है, ठीक है, लाइटनिंग होता है। तो देखा ये रे तो है। विलियम क्रुक्स कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, सबसे पहले बताते हैं विलियम क्रुक्स ने ही क्या कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था। आइए देखते हैं विलियम क्रुक्स का कैथोड रे एक्सपेरिमेंट क्या था। ए डिस्चार्ज ग्लास ट्यूब विथ ए वेरी लो प्रेशर 0.0011, है ना, सारे के सारे हवा को यहाँ से निकाल देता है, और एक डिस्चार्ज ग्लास ट्यूब लिया। जो नेगेटिव प्लेट के साथ जुड़ा वो क्या होता है? कैथोड, और एक पॉजिटिव के साथ जुड़ा वो होता है एनोड। अब इसमें इलेक्ट्रिक फ्लो की तो हम देखेंगे कैथोड प्लेट से कुछ कुछ किरणें आगे की ओर जा रहा, और यहाँ फ्लोरेसेंट मेटल जो है जिंक सल्फाइड, इससे क्या हो रहा है? ग्लोइंग हो रहा है ना। और कैथोड रे स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रहा है। अब परफोरेटेड एनोड प्लेट लिया, देखिए यहाँ छेद है ताकि छेद से पास हो जाए। कैथोड रे ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, अदर एंड ऑफ द ट्यूब कोटेड विद जिंक सल्फाइड। इस ट्यूब के दूसरे एंड में जिंक सल्फाइड से कोटेड है, मैं बताया था फ्लोरेसेंट मेटल है जो अपने आप में चमकने वाला धातु है। इसके बाद इन रे को इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए, इसके सामने से एक नेगेटिव बीम लेकर आए, एक नेगेटिव रड जिसमें नेगेटिव चार्जेज हो। तो ये अपने खुद से नेगेटिव से निकल रहा, तो ये खुद भी क्या है? नेगेटिव है। तो वो देखा कि ये ऊपर की ओर भाग रहा, रिपेल कर रहा है इससे, है ना। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज रख दूं तो ये इसकी ओर मुड़ जा रहा है। मैं एक ही लाइन में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं इसको, ठीक। अब देखिए ये कोई कैथोड रे है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं पॉजिटिव चार्ज ले दूँ, ये खुद में अपने आप में क्या है? नेगेटिव है। तो इससे क्या होगा? अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। ये अगला स्टेज ऐसे जाएगा, ऐसे, ठीक। अगर मैं यहाँ पॉजिटिव चार्ज की जगह नेगेटिव चार्ज रख दूँ, नेगेटिव बीम ऑफ लाइट, मैं इन सारी चीज़ों को वीडियो से दिखाऊंगा अभी, ठीक है। तो ये कैसे जाएगा? फिर ऊपर की ओर जाएगा। क्यों? रिपेल करेगा इससे। तो उसने बताया ये कैथोड जो रे होता है ना, ये इसमें नेगेटिव पार्टिकल्स है,
क्या पार्टिकल्स? नेगेटिव पार्टिकल्स है। और ये नेगेटिव पार्टिकल्स एटम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एटम के लिए महत्वपूर्ण है। रदरफोर्ड ने नेगेटिव चार्ज का खोज तो बहुत पहले ही कर लिया था, लेकिन अपना मॉडल में इलेक्ट्रॉन का मास, स्पीड, ये सारा के सारा चीज तुरंत नहीं कर पाया था। उसने बताया था जो भी ये कैथोड रे इसमें एक नेगेटिव पार्टिकल्स है, इसमें वो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए, और देखा दोनों में डेविएशन कितना हो रहा, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास का रेशियो निकाला। जैसे मान लीजिए मैं ये सीधी रेखा में जाने वाली रेखा है, जैसे मैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देता हूँ, ये अपने आप में नेगेटिव है, तो मैं यहाँ नेगेटिव रख दे रहा, तो ये एंगल से डेविएट कर गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो थीटा ई। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, अगर मैं कोई दूसरा फिगर से दिखा रहा, मैं इस साइड बना रहा हूँ, ठीक है, कहाँ बना रहा, इस जगह, ये उसका रास्ता है, ये यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ELECTRIC, इलेक्ट्रिक, विद्युतीय क्षेत्र लिख लेंगे, जगह नहीं है, ठीक, तो ये होता है थीटा ई। एक बार उसने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो मैग्नेटिक में भी साउथ पोल नॉर्थ पोल, जिससे रिपेल कर रहा है या अट्रैक्ट कर रहा है, इसको भी है थीटा वी। थीटा ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युतीय क्षेत्र। यहाँ लगाए, ये क्या? मैग्नेटिक फील्ड। तो विद्युतीय क्षेत्र में जितना डिफ्लेक्शन हुआ, जितना विचलन हुआ, उसको क्या बोलते हैं? थीटा ई। और मैग्नेटिक फील्ड में जितना डिफ्लेक्शन हुआ, उसको क्या बोलते हैं? थीटा बी। अब मैं उतना करा रहा हूँ जितना आपसे एग्जाम में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो कैथोड रे का डिस्कवर कौन किया था आपसे पूछेगा, तो कौन होगा? विलियम क्रूक्स, ठीक। फिर ये थीटा ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो विचलन हुआ, विद्युतीय क्षेत्र में जो विचलन हुआ, और ये मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र में जो विचलन हुआ, ठीक, थीटा ई और थीटा बी, इन दोनों से और कुछ चीजें मिला करके E/m का रेशियो निकाल लिया। इसने एक फार्मूला बनाया, E/m, यानी इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास का रेशियो निकाला। E/Q/E/B²L, ये चार्ज होगा, चार्ज बाय मास, चार्ज बाय मास। डायरेक्ट पूछेगा इसका वैल्यू कितना आया था, ठीक है। क्वेश्चन जे थॉमसन जो चार्ज बाय मास का रेशियो निकाला था, कैलकुलेटिव है, मैं उसे प्रूव कराने के लिए कैसे करीबन आधा एक घंटा उसमें टाइम देना होगा, तो कोई फायदा नहीं होगा उससे। बस कल यही पूछेगा इसमें चार्ज बाय मास का क्या होगा, और वरना आप लोग जानना चाहते हैं तो मैं क्लास में प्रूव कर दूंगा। तो इसने चार्ज बाय मास का जो रेशियो निकाला था -1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम, है ना। चार्ज को किससे? कूलम, और मास को किससे? ग्राम से। जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो सारी की सारी चीजें, इसने तुरंत इलेक्ट्रॉन के चार्ज मास के बारे में कुछ बताया नहीं था, ये चार्ज और मास का रेशियो निकाला था, ठीक है, चार्ज और मास का रेशियो निकाला था। अब जाकर के बात आई कि इन सारी चीज़ों को अभी भी बहुत कुछ काम करना था। इसका एक्चुअल चार्ज क्या होता है, इसका एक्चुअल मास कौन होता है, क्या होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है, अच्छा हमको रदरफोर्ड मॉडल पढ़ाएंगे, जे थॉमसन का है ना, जे थॉमसन मॉडल पढ़ाएंगे तो मैं बताऊंगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज का कोई और खोज किया था। आपसे कभी कभी पूछा भी जाता, तो आप लोग सिर्फ यही पढ़ते हैं ना, इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था, तो इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था? जे थॉमसन 1897 को। जबकि आपसे पूछ देगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज को कौन खोजा था, है ना, इलेक्ट्रॉन का स्पीड को कौन खोजा था, ठीक, इलेक्ट्रॉन का स्पीड के कोई और खोजने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन को चार्ज को कोई और खोजने वाले हैं, ठीक। तो जे थॉमसन तो इलेक्ट्रॉन का एक मॉडल दिया था। अब आते देखते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का हम लोग को इतना पता चल चुका है कि ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है। इसी एक्सपेरिमेंट को गोल्डस्टीन दोहराया। अब पहला हो गया विलियम क्रूक्स, दूसरा हो गया जे थॉमसन। मैं इसे रफ कर रहा हूँ साइड से, जे थॉमसन
और इसने निकाला E/m का रेशियो। इसी एक्सपेरिमेंट को गोल्डस्टीन, हाँ, तो तुरंत तो जो E/m का चार्ज का रेशियो वो तुरंत जब नेगेटिव चार्ज होता है उस समय नहीं निकाला था, वो बाद में निकाला था। गोल्डस्टीन ने इसी एक्सपेरिमेंट को दोहराया, लेकिन कुछ अरेंजमेंट को बदल करके। उसने अब एनोड को परफोरेटेड नहीं लिया, अब वो लिया कैथोड को। परफोरेटेड मतलब एक छेद होगा उसमें, छेद 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 छेद, जिसमें लाइन पार हो जाएगा, तो परफोरेटेड कैथोड प्लेट, ठीक है, जिसमें छेद हो, ठीक। तो जब ये सारी के सारी चीजों को इधर उधर किया, ठीक है, और जिंक्स बैलेंस का भी इधर रख दिया ही, तो जैसे ही करंट फ्लो करवाया तो देखा जिस टाइम कैथोड से कोई रे पास करता है उसी टाइम एनोड से भी कोई रे पास करता है ना, एनोड से भी कोई रे पास करते, और इधर जिंक बैलेंस डाल दिया, सॉरी जिंक सल्फाइड ZnS। ये अपने आप में क्या होता है, फ्लोरेसेंट मेटल होता है। आपसे कभी एग्जाम में पूछेगा इनमें से कौन सा फ्लोरेसेंट मेटल है, चमकने वाला धातु, तो कौन सा होगा, ZnS। इसी का यूज रदरफोर्ड भी करेगा, ठीक, आगे पढ़ाएंगे। तो इसने देखा, और जब ये पॉजिटिव चार्ज से निकल रहा है तो ये कैसा पॉजिटिव पार्टिकल्स होगा। ये गोल्डस्टीन ने पॉजिटिव पार्टिकल्स का खोज किया, जो कहां से, एनोड प्लेट से किधर आ रही है, कैथोड प्लेट की ओर। तो गोल्डस्टीन ने इस रे का नाम दिया कैनाल रे। कैनाल रे को बोला जाता है एनोड रे, है ना, कैनाल किरण, एनोड रे, एनोड किरण, और पॉजिटिव रे। गोल्डस्टीन देर नहीं किया था, वो लगभग 1886 में इसका चार्ज सब कुछ निकाल दिया था, वो लेट नहीं किया था, ठीक। तो ये तो बताया कि जो ये पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की आ रही है, इसमें पॉजिटिव कण है, ठीक है, क्योंकि ये भी ब्लेंड हो रहा है, और इसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके देखा, तो इन सारी चीज़ों में जो भी पाया तो उस हिसाब से बताया कि ये जो होता है ये पॉजिटिव पार्टिकल्स होता है, जो एटम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। इससे रब कर देता हूँ, ठीक। आपको ये पता चला कि गोल्डस्टीन की ही मदद से हम लोग और विलियम क्रूक्स की ही मदद से हम लोग जब एनोड रे, कैथोड रे, उसी के एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन का सबसे पहला चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन होने का अस्तित्व पता चला, प्रोटॉन होने का अस्तित्व पता चला, ठीक। अब मैं मिटाता हूँ थोड़ा सा, और एक एक करके सारे के सारी चीज़ों को डिटेल से पढ़ते हैं एकदम। तो अभी तक तो आप लोग जाने कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का खोज कैसे हो, शुरुआत हुई। हाँ, काफ़ी डीप से हर वो चीज़ें को समझ के पढ़ेंगे, है ना, कोई भी चीज़ें नहीं रटाया जाएगी आपको, वो चाहे छोटी हो चाहे कोई बड़ी हो। तो विलियम क्रूक्स के ही एक्सपेरिमेंट का मॉडिफिकेशन करके गोल्डस्टीन आया, ठीक है। उसका नाम था गोल्डस्टीन, यूगन गोल्डस्टीन। आगे बोला जा रहा है जे थॉमसन अगेन डू दिस एक्सपेरिमेंट अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसी एक्सपेरिमेंट को जे थॉमसन दोबारा किया और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। जब हम लोग कॉलेज में थे तो इन सारी चीज़ों को करके भी देखें, मैं उसका भी एक वीडियो दिखाऊंगा आपको। एक बार जब देख रहे हैं कि ये अपने आप में जब कैथोड से एनोड जा रही है तो ये अपने आप में कैसा नेगेटिव पार्ट होगा, क्योंकि इससे पहले हम लोग को फिजिक्स की समझ है, हम लोग इलेक्ट्रॉन चार्ज के बिहेवियर के बारे में जान चुके थे। समान चार्ज जो प्लस प्लस क्या होता है, रिपल होता है, प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है या विकर्षण होता है। लाइक चार्जेज रिपल एंड अनलाइक चार्जेज आर अट्रैक्ट। तो देखिए ये क्या है, नेगेटिव पार्ट है, कैथोड प्लेट से निकल करके एनोड की ओर आ रहा है, एनोड की ओर आ रहा है मतलब पॉजिटिव की ओर जा रहा है, ठीक। तो अगर मैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा हूं तो इधर देखिए माइनस चार्ज और ये खुद भी माइनस है तो इससे रिपेल हो रहा है, और ये देखिए पॉजिटिव चार्ज इधर, तो ये पॉजिटिव चार्ज की ओर क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। कैथोड रे बेंड्स टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। ये देखिए ये रियल एक्सपेरिमेंट है, ये हम लोगों को किया हुआ है कॉलेज में। A beam of light flow through a negative terminal to positive terminal। एक बीम ऑफ लाइट क्या होता है,
नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाता है, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, कैथोड रे। इन फिजिक्स वी स्टडी, ठीक है, आप फिजिक्स में पढ़ चुके, लाइक चार्जेज क्या होता है, रिपल होते हैं, और अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट होते हैं। ये देखिए एक नेगेटिव रड को ले जा रहे हैं तो ये अपने आप स्लाइड कर रहा है, ठीक है, इन नेगेटिव रड चार्ज नियर द बीम द कैथोड रे रिपेल फ्रॉम इट, कैथोड रे रिपेल होता है। इससे हमको मतलब नेगेटिव से नेगेटिव रिपेल होता है, यानी कैथोड रे अपने आप में नेगेटिव पार्टिकल्स है। और यही बताया था कि ये जो चार्ज के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड, जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो साउथ पोल से ये रिपेल होता है और नॉर्थ पोल से ये अट्रैक्ट होता है। साउथ पोल से हमेशा रिपेल होता है और नॉर्थ पोल से अट्रैक्ट होता है। देखिए नॉर्थ पोल से अट्रैक्ट होता है, ठीक। तो अभी कभी अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है आपसे, डिटरमाइन द चार्ज टू मास रेशियो, कैथोड और एनोड से चार्ज टू मास रेशियो। इन 1897 जे थॉमसन डिटरमाइन द चार्ज एंड मास रेशियो। क्या किया था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में डेविएशन हुआ उसको थीटा ई माना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिफ्लेक्शन। जो मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन हुआ था उसको मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन माना। E बराबर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, Q बराबर एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, B बराबर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और L बराबर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कैथोड रे। तो चार्ज बाई मास का रेशियो जो हुआ E बाई M बराबर EQ बाई B स्क्वायर बाई L। ठीक, आपका कोई काम का नहीं है, बस खाली इसका रेशियो याद रख लेंगे। और इसका रेशियो होता है कितना, -1.76 × 10⁸ कूलम पर ग्राम। अपना जो और यूगन गोल्डस्टीन अपने एक्सपेरिमेंट से 1886 में अपना चार्ज बताया था, 1886 में EUGNEN। इसने डिस्कवर किया था, इसने खोजा क्या, पॉजिटिव चार्ज। धनात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव रेस, ये बोल सकते केनाल रे, यह बोल सकते हैं केनाल किरण, यह बोल सकते हैं धनात्मक किरण, एनोड रे, क्योंकि एनोड से आ रहा था। और ये एक्सपेरिमेंट किस पर किया था, सीएस ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इसने सारा वो चीजें बता दिया था कि वो जो पार्टिकल्स होता है, पार्टिकल्स जो होता है, पॉजिटिव चार्ज जो होता है, ये कण पार्टिकल, इसका चार्ज होता है, यानी इस पर ये पॉजिटिव पार्टिकल्स है, इस पर कितना आवेश होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इस पॉजिटिव पार्टिकल्स का है ना, इस पॉजिटिव पार्टिकल्स का, पॉजिटिव कण का मास कितना होता है ये भी बताया। द्रव्यमान ये होता है 1.67 × 10⁻⁻27। अगर ये केजी में दिया है तो ग्राम में देगा तो फिर 3 कम हो जाएगा। और करके कभी कभी आपको ऐसा भी लिख सकता है 1.10⁻24 ग्राम, ठीक। तो केजी ग्राम डिफर कर जाता है 1 केजी और 1 ग्राम में, 000 को 1/300। उसने बताया ये जो पार्टिकल्स होता है इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। एक कण को खोजा, इसमें पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश। ये जो कण को खोजा, सारे के सारे चीजें निकाल दिए, चार्ज निकाला, मास निकाला, पॉजिटिव चार्ज निकाला, लेकिन सब कुछ निकालने के बाद भी ये इसका नाम नहीं रखा था। अब देख रहे हैं ये तो प्रोटॉन का चार्ज है, ये तो प्रोटॉन का मास है ना, लेकिन इस कण का नाम रखेगा रदरफोर्ड 1919 में रदरफोर्ड में नाम लिखेगा अपने न्यूक्लियस का खोज करने के बाद, नाम रखता है प्रोटॉन, है ना। यानी गोल्डस्टीन तो सबसे पहले, अगर आपसे पूछेगा प्रोटॉन का खोज किसने किया,
तो प्रोटॉन का खोज कौन किए? यूगेन गोल्डस्टीन। अगर प्रोटॉन का नाम रखने वाले कौन है? नाम रखने वाले कौन है? रदरफोर्ड। दो अलग अलग चीज़ें, ठीक है। एग्जाम में आपको कैरी करेगा ऐसा, ठीक, इधर उधर कैंची मारेगा, तो ध्यान रखेंगे एकदम। तो प्रोटॉन के खोज करने वाले कौन है? यूगेन गोल्डस्टीन। प्रोटॉन नाम रखने वाले कौन है? रदरफोर्ड। इसे एक बार क्लिक कर ले, तो मैं इसे मिटाऊंगा अभी। तो हम देख चुके थे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, किन सारी चीज़ों को किस तरह से डिस्कवरी हुआ ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब से, किस तरह से पता लगा इन सारी चीज़ों को, जिसमें से सबसे पहले चार्ज का पता लगा 1886 में बताया था विलियम क्रूक्स ने। जो पॉजिटिव चार्ज होता है उस पर कितना मास कितना होता है? मास होता है 1.6 × 10⁻27 kg। 1.6 चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। और धनात्मक आवेश होता है। और इस पॉजिटिव चार्ज का नाम दिया था 1919 में रदरफोर्ड, ठीक। आगे बढ़ते तीनों एलिमेंट्री पार्टिकल्स को थोड़ा थोड़ा पढ़ ही लेते हैं, जब सबको जाने न तो आप इधर उधर हो जाएंगे। पॉजिटिव रे और केनाल रे डिस्कवर बाय ई गोल्डस्टीन, ठीक है। पॉजिटिव रे और केनाल रे डिस्कवर किया था ई गोल्डस्टीन। 1886 में ये एक्सपेरिमेंट किया था ई गोल्डस्टीन द्वारा। डिस्कवर दैट द कैथोड यूज्ड इन परफोरेटेड एंड ल्यूमिनस स्ट्रीम अपीयर्ड इन द ट्यूब एंड बिहाइंड द कैथोड दिस स्ट्रीम वेर कॉल्ड कैनाल रे। द डिस्चार्ज ट्यूब वाज डिजाइन बाय गोल्डस्टीन। जो डिस्चार्ज ट्यूब गोल्डस्टीन ने डिजाइन किया था, उसने देखा कि परफोरेटेड एनोड प्लेट लिया और पीछे ल्यूमिनस मेटल रखा। ये देखिए, इसको बनाया कैथोड एनोड और इसको बनाया कैथोड, ठीक है। एनोड से चार्ज को पार्टिकल्स को प्रेस कर रहा है, तो सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज जा रहा है उधर, और इधर जिंक सल्फाइड का कोई मेटल रखा जो फ्लोरेसेंट हो रहा है, जो चमक रहा है धीरे धीरे। तो और परफोरेटेड, ये देखिए छेद छेद है ना, इसी को बोलते हैं परफोरेटेड कैथोड प्लेट। ए रे ओरिजिनेटेड फ्रॉम एनोड, ठीक है। एक एनोड से एक रे पास होता है। एंड केनाल रे प्रेजेंटेड, जैसे केनाल रे कहा जाता है, केनाल रे पास थ्रू द परफोरेटेड कैथोड प्लेट। इस कैथोड प्लेट से पास हो रहा है। जब इसे मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन कर दें, फ्रॉम द नेचर ऑफ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, केनाल रे विल फाउंड बी पॉजिटिव चार्ज। यानी जब हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के डाइवर्जेंस के साथ, नेचर के साथ हम कंपेयर किए, तो हम ये मिला कि केनाल रे जो होता है, ये एनोड रे जो होता है, वो पॉजिटिव चार्ज का हुआ। और प्रेशर इस ट्यूब का बहुत ही कम, 1 mm। हाँ, पॉजिटिव चार्ज वाज डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टीन। हाँ, वही लिखा हुआ जो बताएं अभी। अब 1932 में एक व्यक्ति थे जिसका नाम था जेम्स चैडविक। इसने क्या किया, एक बात ध्यान में रखिए भी, एक अल्फा पार्टिकल्स जो होता है ये एक पॉजिटिव कण होता है, ठीक है। अल्फा कण एक पॉजिटिव कण होता है और इसमें हीलियम के बराबर चार्ज रहता है। हीलियम में कितना प्रोटॉन रहता है? 2 ना, तो +1 और +1। तो उसी प्रकार एक अल्फा पार्टिकल्स में 2 प्लस रहेगा, 2 प्रोटॉन रहेगा, ठीक। इसको ध्यान में रखिए। तो जेम्स चैडविक ने क्या किया, जबकि ये 1932 का बात है, बोर मॉडल के बाद आया है, रदरफोर्ड मॉडल के बाद आया है। ने एक अल्फा सोर्सेस से एक लेड का बॉक्स लिया और एक छोटा सा छेद रखा, ठीक है। और लेड का बॉक्स ही क्यों? क्योंकि लेड अल्फा पार्टिकल्स का अब्जॉर्प्शन कम करता है, उसका अवशोषण कम करता है, ठीक है, लेड पर। और इस पर एक चार्ज पोलोनियम, जानते हैं ना, पोलोनियम की खोज किसने किया था? मैरी क्यूरी, है ना। पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है, ठीक है, जो डीके करता है अल्फा रे का, और इसमें से अल्फा रे निकला। और इसमें से जो अल्फा रे निकल रहा है, ठीक, ये एक बेरिलियम पर प्रहार कर रहा है, बेरिलियम मेटल। बेरिलियम धातु। तो जो भी अल्फा रे प्रहार कर रहा है इधर से, ठीक, तो उधर देख रहा है एक नया पार्टिकल निकल रहा है। लेकिन ये पार्टिकल, ये इसमें ये खासियत देखा कि ये पार्टिकल डेविएट नहीं हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से भी,
अगर हम इधर प्लस चार्जेज लगा दें, इधर हम नेगेटिव चार्जेज लगा दें, ठीक है, तो ये पार्टिकल इससे विचलित नहीं हो रहा। तो जब ये पार्टिकल विचलित नहीं हो रहा तो सबसे पहले तो हम लोग ये सोचे थे ये गामा किरण है, क्योंकि गामा किरण भी डेविएट नहीं होती है, ठीक, उसमें कोई चार्ज नहीं रहता, गामा किरण न्यूट्रल होता है। फिर पैराफोन एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक, उसके बाद पता चला ये गामा किरण नहीं, ये क्या है, न्यूट्रॉन है। तो जेम्स चैडविक ने इस तरह से अपना एक्सपेरिमेंट में न्यूट्रॉन का खोज कर डाला। और कब खोजा था, 1932 को। तो इसने खोज किया, डिस्कवर किया न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन का। और ये जो न्यूट्रॉन है ये अपने आप में कैसा पार्टिकल्स है, न्यूट्रल पार्टिकल्स है। न्यूट्रॉन जो होता है अपने आप में इसमें कोई चार्ज होता है, आवेशहीन होता है, न्यूट्रल पार्टिकल है ना। आवेशहीन कण। इसका मास कितना होता है, लेकिन इसका मास होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg इतना ही होता है, ठीक है। जितना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान उतना न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। द्रव्यमान में बहुत ज़्यादा डिफर नहीं। फिर भी अगर कभी कभार क्वेश्चन में अगर आपसे पूछे कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ज़्यादा होता है या प्रोटॉन का द्रव्यमान ज़्यादा होता है, तो एकदम स्लाइटली सी ज़्यादा होता है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन का द्रव्यमान से। एक बार क्वेश्चन सीडीएस में पूछा गया था, मैं देखा हूँ, ठीक है। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली लार्जर देन मास ऑफ प्रोटॉन, यानी न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन का द्रव्यमान से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक। एक बार पूछा हुआ था क्वेश्चन, मास ऑफ न्यूट्रॉन यानी न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ज्यादा होगा किससे, प्रोटॉन का द्रव्यमान से। मास ऑफ प्रोटॉन प्रोटॉन का द्रव्यमान से, ये सारा चीज, ठीक। तो जेम्स चैडविक की भी कहानी हम लोग कर चुके खत्म। अब आते हैं हम अपने वीडियो क्लासेस में, जो आपको समझाएंगे इन सारी चीज को किस तरह से हुआ है। चलिए लाइट ऑफ कर दीजिए, और मैं इसे तब तक रफ कर दे रहा हूं। जो पॉजिटिव चार्ज डिस्कवर किया था। अब देखिए डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन 1932 में जेम्स चैडविक ने एक पोलोनियम, एक लेड का बॉक्स लिए, ये एक पोलोनियम मेटल, ठीक। पोलोनियम मेटल से अल्फा सोर्सेस निकलता, अल्फा रे निकलता, ठीक है। अल्फा पार्टिकल जो ड्यूली पॉजिटिव चार्ज होता है, हीलियम के उतना प्रोटॉन रहता है। आगे आते हैं, अल्फा रे कैन नॉट पेनिट्रेट लेड, लेड को पेनिट्रेट नहीं कर पाता, इसीलिए लेड का बॉक्स लेते हैं, ठीक है। लेड को पार नहीं कर पाता अल्फा किरण, ठीक है। गामा रे और हाई एनर्जी फोटोन, गामा रे में बहुत ज़्यादा फोटोन का एनर्जी रहता है, तो जो अल्फा रे में होता है वो हीलियम के उतना रहता है और बेरियम का 9.4 रहता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बन 12 में और एक न्यूट्रॉन निकल जाता है। देखिए जब इसमें अल्फा रे निकल रहा है तो बेरिलियम पर अटैक कर रहा है, तो इसमें एक पार्टिकल्स निकल रहा है, और जब ये पार्टिकल्स हम डिटेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पॉजिटिव फील्ड में किधरों अट्रैक्ट नहीं कर रहा, तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझते ये गामा किरण है। बाद में पैराफोन एक्सपेरिमेंट से पता चला ये गामा किरण नहीं, ये एक न्यूट्रॉन पार्टिकल है, जिसे हम लोग क्या न्यूट्रॉन नाम दिए। ये एक न्यूट्रल पार्टिकल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड से डेविएट नहीं हो रहा, ना उधर जा रहा ना इधर आ रहा। तो डिटेक्टर, इस तरह से हम लोग न्यूट्रॉन का खोज किए, ठीक।